हाय एवरीवन। तो यहाँ हम देखेंगे वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। इससे पहले हमने देखा था वेक्टर एडिशन की ग्राफिकल मेथड, बट यहाँ पर हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे। तो एनालिटिकल मेथड क्या कहती है कि अगर हम दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी कंसीडर करते हैं या लेते हैं, जिनको हम कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, is I ax plus j ay plus k az और b इक्वल टू I bx plus j by plus k bz। यहाँ पर हम 3 डायमेंशन में ले रहे हैं। अगर आप 2 डायमेंशन में लेते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। इसको आप अगर नहीं लेंगे तो ये 2D हो जाएगा। और अगर हम प्लेन पर ले रहे हैं, तो हमें 2 डायमेंशन लेना है, और अगर हम स्पेस में ले रहे हैं तो 3 डायमेंशन लेना है। तो मैं स्पेस में आपको समझा देता हूं, जिससे आप प्लेन में उसको इजीली कर सकते हैं। केवल के जो है या z एक्सिस है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है इन केस ऑफ 2D। तो यहाँ पर हम 3D का केस कंसीडर कर रहे हैं, और उसमें इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा r इक्वल टू I ax plus bx plus j ay plus by plus k az plus bz। What we have done? We have added the two vectors in columnar manner। columnar manner में हमने इसको ऐड कर दिया है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो I वाले हैं यानी सेम डायरेक्शन जो है वो ऐड हो जाएंगे। I यानी x एक्सिस पर ax है और दूसरे वाले का bx है, तो x एक्सिस के फैक्टर ऐड हो जाएंगे, यहाँ y एक्सिस के फैक्टर ऐड हो जाएंगे, यहाँ z एक्सिस के फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे, एंड फाइनली वी गेट दिस रिजल्टेंट। अब हम ट्रायंगल लॉ देखते हैं एनालिटिकल मेथड में। तो ट्रायंगल लॉ के लिए हम कंसीडर करते हैं कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, इनको हम वेक्टर ए को OP से और वेक्टर बी को PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड से दिया जाएगा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली गई है। तो OP plus OQ will be OQ when taken in opposite order of vector addition। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और एंगल बी और वेक्टर बी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमने Q से इस OX पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, हेंस QN इज परपेंडिकुलर ओवर द लाइन और रे OX। अब यहाँ पर अगर हम इस QNP ट्रायंगल में देखें तो हमें मिलता है PN अपॉन PQ, that is base upon hypotenuse cos theta, and from here Pn will be equals to PQ cos theta। PQ की वैल्यू क्या है? B, because this is your vector B। Let me write it here properly so that there should be no confusion। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से हम साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे और QN मिल जाएगा B साइन थीटा। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो OQ स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर ON जो है वो है OP प्लस PN। OP is A and PN you have found here B cos theta already, so here OP is A and Pn is B cos theta।
यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए हमें एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का जो होता है वो केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होता है। और यहाँ पर क्यू एन ऑलरेडी हमारा बी साइन थीटा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ क्यू आर है, और ओ एन की वैल्यू ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म को हम साथ में लेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें अंदर बचे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1 आइडेंटिटी से, और यहाँ पर जो 2ab cos थीटा है वो साथ में मिलेगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर ये आर हमें क्या देता है, दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट देता है। अब अगर हम इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें या डायरेक्शन को हम बताना चाहें तो उसके लिए हमें tan बीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि tan बीटा यानी बीटा ये एंगल है, इसका tan क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा कि इसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से कितना है। डायरेक्शन हमेशा किससे रिप्रेजेंट की जाती है, इंक्लाइनेशन विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ओ आर की इंक्लाइनेशन कितनी है, बीटा, दैट इज tan बीटा इज क्यू एन अपॉन ओ एन। ओ एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल रखी है। ओ एन आपका यहाँ पर क्या आ रहा था, ओ बी प्लस पी एन, और ओ पी और पी एन की वैल्यू रखने के बाद ए प्लस बी कॉस थीटा, इसलिए ओ एन की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ से ए प्लस बी कॉस थीटा रख सकते हैं, और क्यू एन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बी साइन थीटा, इसकी भी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से ये tan बीटा इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन देता है।